अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम स्टैंड मिक्सर से किस तरीके से आटा गूंदेंगे या उसके लिए क्या बेहतर तरीका है आटा गूंदने का। तो स्टैंड मिक्सर के साथ हमें ये आइटम्स मिलते हैं। एक स्पैचुला जिससे हम केक्स वगैरह के लिए मिक्सिंग करते हैं, और दूसरी ये हुक है जो हम लाइट मिक्सिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इसको आटा गूंदने के लिए भी और रसमलाई वगैरह बनाने के लिए हम यही इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें आटा गूंदने के लिए 5 कप आटा और 3 कप पानी इसमें डाल लें स्टैंड मिक्सर के कप में, और इसको लो पे 3 मिनट के लिए चलाएं। आटा मैयर करते वक्त इस बात का ख्याल रखना है कि लेवल आटे का बिल्कुल बराबर हो, और ये ना हो कि एक कप में बहुत ज़्यादा भर भर के आटा ले लिया और एक कप में थोड़ा कम ले लिया। लेवल बिल्कुल उसका बराबर होगा तो फिर आपका तनासुब पानी और आटे का बिल्कुल ठीक रहेगा। मेरा मशवरा ये है कि सुबह खाना बनाते वक्त या फिर बर्तन वगैरह धोते वक्त साथ ही इसको भी चला लेना चाहिए, ताकि इस पे भी नज़र रहे और साथ साथ दूसरे काम भी होते रहें। कुछ लोग पहले इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं और फिर साथ साथ ही चेक करते रहते हैं कि इसको अगर पानी की ज़रूरत है तो उसमें मज़ीद पानी वो डालते हैं। तो लेकिन इस तरह टाइम ज़ाया होता है और आपको के सामने ही सारा वक्त खड़ा रह के देखना पड़ता है कि अब इसको कितना पानी चाहिए। 5 कप आटा और 3 कप पानी का तनासुब बहुत मौजूद रहता है, और इससे आटा बहुत अच्छे तरीके से और गूंदा जाता है, उसकी डो बहुत अच्छी बनती है। शुरू में इसको 1 कप आटा और पौने से थोड़ा सा कम कप पानी के साथ भी चेक किया जा सकता है, और फिर बाद में अगर ये बिल्कुल मुनासिब हो तो फिर बाद में आप 5 कप आटा और 3 कप पानी का तनासुब रखें। पहले शुरू में 1 कप आटा गूंदने से आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके स्टैंड मिक्सर में कितना आटा आसानी से गूंदा जा सकता है और कितना आटा आता है। 3 मिनट आटा गूंदने के बाद इसको कपड़े से ढक के 10 मिनट तक रख देना चाहिए। और हम आमतौर पे भी ऐसे ही करते हैं कि जब हम हाथ से भी आटा गूंदते हैं तो पहले अगर हम उसको थोड़ा सा भिगो के रख दें 10-15 मिनट के लिए, तो बाद में मुक्की दें तो बहुत ही आसानी से और बहुत थोड़ी सी मुक्की देने से बहुत अच्छा आटा गूंदा जाता है। ये देखें, अभी मशीन 3 मिनट के लिए फिर चला दिया, और उसको फिर हम दोबारा लो पे ही चलाएंगे ताकि जो है ना वो आटा अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, और अगर ये थोड़ा ज़्यादा है तो बाहर ना गिरे। अगर तेज़ चलाएं तो बाज़ दफ़ा आटा कप से बाहर गिरना शुरू हो जाता है। 3 मिनट के बाद आपका आटा बिल्कुल तैयार हो जाएगा, और इस तरह टोटल इसको बस 6 मिनट लगते हैं इसमें आटा गूंदने में, और उसके बाद ये इतना ये ऐसा हो जाता है कि ये रोटी पकाने के काबिल हो जाता है। तो अगर आप बाद में थोड़ी सी मुक्की देना चाहें तो हाँ ठीक है, अगर ना भी देना चाहें तो फिर भी बहुत अच्छा गुजारा हो जाता है। अब ये देखें कि आटे ने बर्तन के किनारे अब छोड़ना शुरू कर दिए हैं, और अब तकरीबन इसको गूंदने में बिल्कुल थोड़ा सा ही टाइम रह गया है। तो फिर हम इसे निकाल के तो बर्तन में रख देंगे। अब ये देखें कितना अच्छा बेहतरीन आटा गूंदा गया है, और जो अब बिल्कुल पकने के लिए तैयार है। और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक